शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं और आज कांकेर जाएंगे, जहां चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब करीब 8:30 बजे रात में वो रायपुर पहुंचे, नेताओं के साथ उन्होंने देर रात बैठक भी की। बस्तर सीट को लेकर मंथन किया गया। यहां पर वोटिंग परसेंटेज पर बातचीत हुई और इसके साथ ही अब अगले चरण की जो तमाम सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उन पर भी एक रणनीति तैयार हुई है। यहां कांकेर आज पहुंचेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर सीट पर मतदान का फीडबैक लिया गया है। बची हुई 10 लोकसभा सीटों को लेकर अब बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो 10 लोकसभा सीट, बस्तर सीट पर चुनाव हो चुका है और बाकी बची 10 सीटों पर रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी चल रही है। 2014 की अगर बात की जाए तो 2 सीटें नहीं मिल पाई थी। उसके बाद 2019 में भी बस्तर से ही 9 सीटें ही जीती थी। ऐसे में पार्टी की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत सके। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त रायपुर से गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। गौरव, 11 की 11 सीटें जीतने का मिशन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। ऐसे में बस्तर को लेकर फीडबैक लिया गया है और बाकी 10 सीटों को लेकर किस तरह की रणनीति और आज के क्या कार्यक्रम अमित शाह के रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े नेता फोकस कर रहे हैं, उससे साफ है कि किसी भी तरीके से वो अपनी 11 की 11 सीटों में जीत के जो दावे हैं उसे पूरा करना चाहती है। और लगातार बैठकों का दौर भी शुरू रहा जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उसके पहले, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई बड़े नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। और इसी कड़ी में अमित शाह कल रात छत्तीसगढ़ पहुंचे और रायपुर में उन्होंने एक बड़ी बैठक ली। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जो कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर अमित शाह अभी भी मौजूद हैं और संभवतः अंदर जो बैठकों का दौर है, जो चर्चाओं का दौर है, वो चल रहा है। कल की यदि हम बात करें जाए तो कल रात 8:30 बजे वो पहुंचे थे और उसके तुरंत बाद उन्होंने यहाँ पर जो संगठन से जुड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इनके साथ बैठक ली थी। और बैठक में जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसे लेकर फीडबैक लिया कि क्या स्थिति थी वहाँ पर बस्तर में बीजेपी की, और आने वाले 10 लोकसभा सीटों को लेकर भी यहाँ पर जो है मंथन किया गया है और रणनीति तैयार की गई है कि किस तरीके से जो 10 लोकसभा सीटें हैं उस पर काम करना है। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा के लिए, तो उस पर भी चर्चा हुई है। और आज यदि हम अमित शाह के दौरे की बात करें तो 10:15 बजे का वो समय होगा जब अमित शाह यहाँ से कांकेर के लिए रवाना होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहाँ से कांकेर के लिए रवाना होंगे। और बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग जो है उनके लिए वोट अपील करते नजर आएंगे। काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है कांकेर। वहाँ पर बीरेश ठाकुर, जो कि 2019 में बहुत ही कम वोट से हारे थे, उन्हें कांग्रेस ने मैदान पर उतारा है। तो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर को देखते हुए बीजेपी का फोकस भी है, और फोकस इसलिए भी रहेगा क्योंकि 11 की 11 सीटों पर इन्हें जीत का दावा किया है। जी निश्चित तौर पर भले ही सरकार बीजेपी की छत्तीसगढ़ में हो गौरव, लेकिन